हेलो HPRC जेईई एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ टाइम पहले 149 वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ हुई थी HPRC की तरफ से, और हमने इसके ऊपर कोर्स भी लॉन्च किया। अभी कोर्स रनिंग है, काफ़ी लोग उसमें जुड़ चुके हैं, और कोई भी जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। तो काफ़ी टाइम से हम बता रहे थे वेरियस वीडियोज़ में कि हम जो है बुक लॉन्च करने वाले हैं। किसके लिए? HPRC के लिए। तो वो बुक जो है आज लॉन्च हो गई है। ये मेरे पास हार्ड कॉपी है दोनों बुक की। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपको इस बुक को यूटिलाइज़ कैसे करना है या अपनी प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। वो मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली तुम्हें बताऊंगा कि क्या रेलिवेंसी है इस बुक की, ठीक है, किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, मैक्सिमाइज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम जब कंडक्ट होता है, वो चाहे AE का हो चाहे JEE का हो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं एग्ज़ाम को सेट करने से पहले, पेपर को सेट करने से पहले रेफरेंस देखते हैं। रेफरेंस क्या रहेगा? रेफरेंस हमारा पुराना ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि चेंज हो जाएगा सब कुछ। या रेफरेंस क्या रह सकता है? किसी अदर स्टेट का JEE का क्वेश्चन हो सकता है, जो थ्योरेटिकल AE का क्वेश्चन है वो हो सकता है। रेफरेंस वही है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। रेफरेंस आपका, हम तो सिविल इंजीनियर हैं, कोई भी मेजरमेंट सर्वेइंग में हम पढ़ते हैं किसके रिस्पेक्ट होती है? रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होती है। तो ये रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये बुक हमने बनाई है उसी रेफरेंस को लेते हुए बनाई है, ठीक है। और इसमें HPPSC ने जितने भी पेपर कंडक्ट किए, चाहे वो AE के हों चाहे JEE के हों, वो सारे हमने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। अब रेलिवेंसी किस तरीके से रहेगी भाई? जब भी HPPSC ने जितने भी एग्ज़ाम करवाए उनका लेवल अच्छा ही रहा है। अब HPRC करवा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि लेवल बिल्कुल ही वो गिरा देंगे या बिल्कुल ही उठा देंगे। जो एग्ज़ाम का रेफरेंस है उसे मेंटेन करते हुए चलेंगे वो लोग भी। ऐसा तो है नहीं कि बॉडी, और बॉडी क्या सिर्फ स्टेट के अंदर ही है, सिर्फ ये बोला है कि HPRC कंडक्ट करेगा अब, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होने वाला है कि बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज दिखेगा कि सर PYQ का तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रही। इम्पोर्टेंस हमेशा रहती है। अपने स्टेट के PYQ की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। अदर स्टेट की भी इम्पोर्टेंस रहती है, पर वो अपने स्टेट के कंपैरिजन में कम रहेगी। इस बात को पहले तुम ध्यान से समझो। काफ़ी बच्चे काफ़ी वीडियोस में बोल रहे थे कि सर HPRC करवा रहा है तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा। भाई इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगी, और स्पेशली जो आपके स्टेट में हुए एग्ज़ाम्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस तो ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमने क्या किया है, आपके स्टेट के जितने भी पेपर्स हैं वो सारे इस बुक के अंदर हैं। उसके अलावा हमने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर बनाए हैं बेस्ड ऑन जो अदर स्टेट में पूछे गए, उनको रेफरेंस लेते हुए क्वेश्चंस फ्रेम कर रखे हैं। अब किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है वो ज़रा सुनिए। सबसे पहले जो सब्जेक्ट चल रहा है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, उन सब्जेक्ट को थरली, जो थ्योरेटिकली जितना आपका पढ़ा रखा है क्लास में, उसे गो थ्रू हो जाओ। देन पहला स्टेप रहता है आपका कि आप अपने PYQ करो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे भाई? सबसे पहले नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है हमारा, गो थ्रू कंप्लीट नोट्स। कंप्लीट नोट्स कौन से भाई? जो आपके क्लास नोट है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, तो आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप आता है आपका PYQ, और PYQ में भी सबसे पहले स्टेट के PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे स्टेट में, क्या इंपॉर्टेंट है। अब तुमको ये भी पता है कि भाई जैसे हिमाचल जैसे स्टेट में आपको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ये वाले सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहले भी क्वेश्चन आते थे, अभी भी आएंगे, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंस है किसी पर्टिकुलर स्टेट की, वो उसको डेफिनेटली पेपर के अंदर रखेंगे। तो PYQ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला स्टेप है गो थ्रू द नोट्स, देन PYQ इस बुक के अंदर है, मैं भी दिखाऊंगा तुमको। देन तीसरा जो रहेगा वो रहेगा एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अदर स्टेट का भी हो सकता है, या अदर स्टेट के बेस पे बने हुए डिजाइंड क्वेश्चन हो
वो भी हो सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, PYQ तो PYQ है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसमें तो हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने जो फ्रेम किए हैं क्वेश्चन, उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे कंप्लीट कवर किया है थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंप्लीट। तो यहाँ पे हर एक कंसेप्ट जो रिक्वायर्ड है किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए, उस हर कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है, जिससे पहले से लेके आखिरी तक विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप पूरा सब्जेक्ट जो है पढ़ पाओगे। तो वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो PYQ समझ में आ गया कि हम ये पहले करेंगे। देन हमने क्या किया, हर कंसेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू समझ रहे हैं, तो एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है हमने इसके अंदर डाली हुई है। अब मैं दिखा देता हूँ तुमको किस तरीके से, जरा देखो। तो ये HPRC जूनियर इंजीनियरिंग, ये हमारा कवर पेज है, ठीक है। इसमें तुम्हें दिखेगा, मैं टेबल ऑफ कंटेंट दिखा देता हूँ आपको। ये है जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट लिखे हैं। नए जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं, ग्रीन हाउस, तुम्हारा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग हो गया, तुम्हारा क्या बोलते हैं इसमें ये टनल भी एडिशनली ऐड हुआ है। तो इन टॉपिक्स का भी मैं बताऊंगा कि कैसे रहने वाला है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने RCC का एग्जांपल लिया हुआ है, देखो। तो इसमें जो पीछे क्वेश्चंस आ रखे हैं, जैसे बीम से क्वेश्चन आ रखा है आपका, ये कॉलम से क्वेश्चन आ रखा है, तो ये AE के कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, फिर कुछ तुम्हें JEE के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप एक हर लेवल को टच कर रहे हो, सारा ही लेवल टच हो रहा है एक, क्योंकि देखो पेपर अगर टफर साइड रहा तो भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो, अगर ईजियर साइड रहा तब भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो। तो एडवांटेज और विन विन सिचुएशन है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। देखो अब इसमें JEE के क्वेश्चन आ गए, तो हर लेवल पे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया पीछे कि हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए वो किस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि पेपर हमेशा क्या रहेगा, जब पेपर का लेवल हम देखते हैं तो देखो भाई, ज़्यादातर पेपर जो है 50+50 मैं बोलता हूँ ईजी ही बनता है, जो डायरेक्ट आपको नोट से भी मिल जाएंगे, पर कट ऑफ इतने में नहीं निकलती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, एडिशनल प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जिसमें PYQ का रोल रहेगा, जिसमें आपके ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इसका रोल रहेगा। तब जाके आप कहीं 95% तक पहुंच सकते हो, 90% तक पहुंच सकते हो। और इसमें भी एरर के चांसेस रहेंगे, तो फिर 80% रख लो, क्योंकि आप गलती तो करोगे, सारे क्वेश्चन तो सही करके जाओगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मान लो 80% कर देता हूँ मैं इसको। हाँ, 80% सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम की कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 80% या 85% इसको रख लेता हूँ। अब देखो, जो PYQ है वो आपको दोनों तरीके से, अब यहाँ पे मैंने बोला ये वाला पोर्शन क्या है, ईजी, इस पोर्शन को मैं लिख रहा हूँ ईजी, जो आपके नोट से भी हो जाएंगे। अब जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा प्रिपेयर हो जाओगे आप कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थ्योरी में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो आप यहाँ पे PYQ पे भी देख सकते हो। PYQ में तो अच्छा होगा ही, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा इजी से। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा क्या रहेगा, मॉडरेट पोर्शन रहता है, ठीक है। टफ क्वेश्चन जो हैं, जो ये यहाँ पे मैंने 5% लिखा हुआ है, इसमें हो सकता है टफ क्वेश्चन रहेंगे आपके जो है टाइम को ख़राब करने के लिए, आपका यूटिलाइजेशन, ताकि आप पूरा पेपर, क्योंकि इतना 5% क्वेश्चन 10% क्वेश्चन रहते ही हैं कि जो आपके टाइम को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप पूरा पेपर ना टच कर पाओ। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, ये वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है। अब इसमें जब हमने PYQ में AE के डाले हैं तो आप एक अच्छे लेवल पे भी प्रिपेयर कर चुके हो, JEE के डालें अपने लेवल पे भी प्रिपेयर कर चुके हो। तो इजी वाला पोर्शन तो हो ही रहा है, मॉडरेट वाला पोर्शन भी हो रहा है, साथ के साथ ये टफ वाला पोर्शन भी आपका कवर हो रहा है इसके अंदर। तो ये रेलिवेंसी है इस बुक की। नेक्स्ट, अब मैं अगला बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो। तो अब JEE के क्वेश्चन भी आ गए। अब सबसे अच्छी बात क्या है, जब तुम सॉल्यूशन में जाओगे भाई, यहाँ देखो, जब तुम सॉल्यूशन में जाओगे, अब देखो कई बच्चों को ये दिक्कत रहती थी कि सर जस्ट उसी के नीचे आंसर दे रखा है हमको, क्वेश्चन के जस्ट नीचे, तो क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आता। लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे तो अलग से पूरा कंसेप्ट समझा रखा है, और उसके अलावा कोई और चीज़ पूछी जाएगी तो वो भी तुमको पता रहेगा। अब क्वेश्चन इसमें एक ही पूछा होगा कि भाई ये पेडेस्टल का क्वेश्चन है ना, तो सिलेंडरनेस रेशियो 3 से कम होता है पेडेस्टल के लिए। अब ये भी तो पता होना चाहिए, ये पूछता ही कई एग्जाम में कि अगर 3 to 12 रहा तो वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 12 रहा तो वो क्या रहेगा, ठीक है।
सिमिलरली ऐसे ही ये क्वेश्चन है कि किसी सेक्शन के बारे में पूछा हुआ है तो अंडर रेनफोर्स कब होगा, ओवर रेनफोर्स कब होगा, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिख रही हैं, ठीक है। तो डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें आपको अपने क्वेश्चन के अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी भी नॉलेज आपको जो है वो मिल जाए, तो सबसे अच्छी बात ये है। सेकेंड हम चलते हैं जरा इसमें ग्रीन हाउस का मैं दिखा देता हूँ तुमको, जरा वेट करो एक सेकेंड। ओके ये आ गया, ठीक है, यहीं पे ये लो ग्रीन हाउस। अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से हैं भाई, इसके क्वेश्चन किस तरीके से हैं, यहाँ देखो ये इसके क्वेश्चन किस तरीके से हैं। तो बहुत सारे स्टेट में ग्रीन हाउस जैसे टॉपिक इंक्लूडेड हैं, अर्थक्वेक वाला टॉपिक इंक्लूडेड है, तो उसमें एई और जेई में कितना कंटेंट यूजुअली पूछा जाता है, पहले वो सबसे अच्छे से एनालाइज करना, देन उनके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनालिसिस करना एक्यूरेटली, उनके क्वेश्चंस निकाल के देखना कि भाई क्या कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन सी वेव के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, पी वेव क्या होता है, एस वेव क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो देखना, फिर क्वेश्चन बनाना। तो हमने क्या किया है, उसके लिए रेफरेंस लिया है जितने भी अदर स्टेट्स में आपके ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, उसके बेसिस पे कितना कंटेंट ये कवर करते हैं एई और जेई के लिए, उस कंटेंट के हिसाब से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हम प्रैक्टिस के लिए तुम लोगों को क्या क्वेश्चंस जो है दे सकते हैं जिससे क्वेश्चंस के थ्रू पूरा सब्जेक्ट जो है कवर हो जाए। तो ये ग्रीन हाउस के क्वेश्चंस हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस के बाद तुम सॉल्यूशन देखोगे उसमें फिर वही डिटेल सॉल्यूशन आपको दिखने वाला है। ये देखो डिटेल सॉल्यूशन आपको दिखने वाला है। टिपिकली EC-BC वैल्यू, LPD के लिए कितना होता है, इसके लिए कितना होता है, इसके लिए कितना होता है, सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है क्लियरली, ठीक है। तो ये रेलिवेंसी है इस बुक की। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को डाउट था इसके रिगार्डिंग कि सर कैसे हम यूटिलाइज़ करेंगे, क्या मिल सकता है इस बुक से। तो जो चीज़ें मिल सकती हो मैंने बता दिया, और ये डाउट बिल्कुल भी मत रखो कि भाई PYQ का कोई रेलिवेंसी नहीं है। PYQ हमेशा मैटर करते हैं, सारे स्टेट में मैटर करते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम जब भी कंडक्ट होता है तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बनता ही रेफरेंस पॉइंट पे, और रेफरेंस क्या लेंगे बता दिया मैंने तुम लोगों को। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट इस बुक की, ठीक है। तो इसमें 2 वॉल्यूम है जिसमें पूरा टेक्निकल कवर है, इतना अगर करके चले गए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो फॉलो करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।